जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन इज। ऑप्शन है 3/8 NaKB T2 minus T1, 3/2 NaKB T2 minus T1, 3/4 NaKB T2 minus T1, 3/4 NaKB T2 upon T1। बेटे कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर के फॉर्म में है और कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पर टेम्परेचर के फॉर्म में, तो इसका फार्मूला होता है F/2 N R और ये होता है T, और T ना होकर मैं यहाँ पर लिखूंगा चेंज इन टेम्परेचर T होता है, और Q इज इक्वल टू, अच्छा एक और फार्मूला मैं लिख दूं यहाँ पर, ये जो नंबर ऑफ मोल है ये होता है मास अपान मोलर मास। क्या होता है ये? मास अपान मोलर मास होता है बेटा। और मास इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है? स्मॉल m इक्वल टू 1 ग्राम। और हीलियम गैस है, कौन सा गैस है? हीलियम गैस है। हीलियम गैस एक मोनो एटॉमिक गैस है बेटे। कैसा गैस है ये? मोनो एटॉमिक गैस है, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। और इसका अगर मोलर मास की बात करें, मोलर मास, हीलियम के मोलर मास की बात करें या मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें, कैपिटल M इज इक्वल टू ये 4 होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालें, N इज इक्वल टू स्मॉल m अपान कैपिटल M होता है, कैपिटल M होता है। और यहां पर आप स्मॉल m की वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 है, कैपिटल M की वैल्यू है तो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो स्मॉल n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/4। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। और T1 की अगर वैल्यू आप देखें तो T1 की वैल्यू T1 केल्विन ही दिया गया है, और T2 की वैल्यू T2 केल्विन ही दिया गया है। तो आप इस फार्मूले में रखें तो कितना निकल कर आएगा? Q इज इक्वल टू F की जगह पर 3 बेटे बाई 2, और n की जगह पर 1/4, और r की जगह पर r ही रहने दें, r ना रहने दें, r के फॉर्म में हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो r को भी हम चेंज कर लेते हैं। r इक्वल टू होता है k b और n, और देख रहे हैं यहाँ पर जो अवोगैड्रो नंबर है ना वो Na लिया गया है, तो Na अवोगैड्रो नंबर को Na से लिखेंगे। तो r को भी यहाँ चेंज करके r की वैल्यू को पुट कर दें, तो KB और Na अवोगैड्रो नंबर, और T2 यहां से कितना हो जाएगा? ये F/2 N R, और ये T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू T2 ही है, T2 की वैल्यू T2 ही है, T1 की वैल्यू T1 ही है। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? 3 और 4 2 जा 8, और यहां से कितना हो जाएगा? Na और KB T2 माइनस T1। That is the right answer of the given question, and this will be matched 3/8 matched to option number first 3/8 NaKB T2 minus T1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का।